बिलासपुर के बरवाड़ा में सीमेंट प्लांट बंद करने का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों ने रैली निकालकर एसीसी कंपनी के खिलाफ यहां विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में कर्मचारियों और ट्रांसपोर्टर्स के अलावा भारी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता और आम लोग शामिल हुए और कंपनी के खिलाफ नारेबाजी की। असल में कंपनी और ट्रांसपोर्टर्स के बीच रेट के विवाद के बाद कंपनी ने 14 दिसंबर से प्लांट को बंद कर दिया है और कर्मचारियों को भी काम पर न आने का फरमान सुना दिया, जिसे 1984 में हुए एग्रीमेंट का उल्लंघन बताते हुए लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। कंपनी जिस रेट पर ट्रांसपोर्टेशन की बात कह रही है, ट्रांसपोर्टर्स उसके लिए तैयार नहीं और कंपनी ट्रांसपोर्टर्स को ज्यादा रेट देने को तैयार नहीं है। वहीं सोलन के दड़ला घाट स्थित अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री के बंद होने के बाद से यहां भी बवाल दिखाई दे रहा है। ट्रांसपोर्ट के रेट के विवाद के बाद कंपनी ने प्लांट में ताला लगा दिया है। विवाद सुलझाने के लिए ट्रांसपोर्टर्स और कंपनी के प्रतिनिधियों की अहम बैठक हुई। बैठक में डीसी भी मौजूद रही, लेकिन बैठक में कोई समाधान नहीं निकल सका। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि कंपनी पहले फैक्ट्री का ताला खोले, फिर बात आगे बढ़ेगी। और वहीं कांग्रेस ने सीमेंट फैक्ट्रियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि ट्रांसपोर्टर्स और कंपनी में रेट को लेकर पहले से विवाद था, जिस पर समझौता हो चुका था, मगर कंपनी नई सरकार के सत्ता में आने के बाद बदल गई। लेकिन सरकार किसी भी तरीके से विवाद सुलझाने में जुटी हुई है। जरूरत पड़ी तो सीएम खुद कंपनियों के मालिक से बात करेंगे। मैनेजमेंट कहता है कि हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। उनके बीच मीटिंग्स हुई कि आप इसको घटाओ। आज तो यहां तक बात आ गई कि 2005 का जो रेट था 6 रुपए, वो उसके लिए कहता है मैनेजमेंट कि हम तो 6 रुपए देंगे, जबकि ऑलरेडी अभी 11 रुपए के करीब तो ऑलरेडी अभी पे कर रहे हैं। फिर भी उनके बीच एक कॉम्प्रोमाइज हुआ था। जहां तक मुझे मालूम हुआ है कि 9 रुपए 30 पैसे में कॉम्प्रोमाइज हो चुका था कि हम जब ये सरकार इलेक्शन था उससे पहले उनकी मीटिंग हुई, उसमें दोनों पार्टीज इस बात पे एग्रीड हो गई और ट्रांसपोर्टरों ने 11 रुपए से बजाय नीचे को घटा दिया, 9.30 पे एग्रीड हो गए, मैनेजमेंट भी और ट्रांसपोर्टर। अब आप देखिए सरकार बदली तो मैनेजमेंट ने अपना रुख बदल दिया। अब वो कहते हैं आप 6 रुपए पे करो। भाई देखिए 2005 का रेट आप 2022 या 23 में कैसे लागू कर सकते? डीजीपी से माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए कि आप वहां पूरी व्यवस्था बनाए रखें। जितनी पुलिस फोर्स की बटालियंस की जरूरत है आप वहां डेप्यूट करें। वहां ऐसी सिचुएशन ना बने कि वो मॉब जो है कुछ फैक्ट्री के ऊपर अटैक करे या उनके लोगों पे, या वो आपस में कोई टेंशन वाली बात हो जाए। इससे हमारा जो कंस्ट्रक्शन का वर्क है, सरकारी गैर सरकारी, वो भी प्रभावित होगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी जो है स्टॉक खत्म होगा। तो इसको लेके भी सरकार गंभीर है। अगर जरूरत पड़ेगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए हैं कि हम जो है सीधे मालिक से भी बात करने को तैयार हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि विपक्ष को 2 दिन में ही अपनी स्टेटमेंट देने का मौका मिल गया। इस पे मैं देख रहा था कि भाजपा के कुछ नेताओं ने अपनी बात कही है, पर यहाँ ये समझने वाली बात है, अगर हम सरकार की बात ना करें, बाहर कुछ लोगों की बात करें तो लोग कुछ और भी सोचते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट ये किसके मित्र हैं, क्या है। खैर हम इन चीजों में नहीं जाते, इन चीजों से हमारा कोई मतलब नहीं। हमारी तो सीधी सी बात है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी अपना काम करे और उनको भी माहौल मिलना चाहिए, और जो हमारे लोगों का हक है वो भी उनको मिलना चाहिए। उनके हक के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है। और ये कानूनी तौर पे भी नोटिस इश्यू हुए कि लेबर लॉज के तहत आपको मिनिमम नोटिस देना होता है कि आप वर्करों को हटा रहे हैं, वो उन्होंने नहीं किया। वो सरकार कानूनी तौर पे जो काम करना है उसको कर रही है, जो हमारा कानून कहता है, लेबर लॉज में हो चाहे और। तो हम इस प्रयास को में हैं सरकार कि बहुत जल्दी इसको सुलझाया जाएगा, और उम्मीद करते हैं कि 1-2 दिन में कोई अच्छी खबर दोनों तरफ से और सरकार के। शिमला में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के खिलाफ प्रदर्शन किया। भुट्टो ने पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसके विरोध में ये विरोध प्रदर्शन किया गया और भुट्टो के खिलाफ नारेबाजी की गई। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आतंकवाद पर चर्चा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को खूब खरी खोटी सुनाई थी, जिसके बाद बिलावल भुट्टो ने पीएम मोदी के खिलाफ जो बयान दिया था उसे लेकर लोगों में रोष देखा जा रहा है। और जिस तरह की शब्दावली इस्तेमाल हुई, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने पिछले कल हमारे देश के यशस्वी
और सारे विश्व के शिखर प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ असभ्य और अभद्र टिप्पणियां की हैं, और जिसके कारण आज सारे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन के माध्यम से पाकिस्तान को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि वो अपनी हद में रहे और अपने देश की चिंता करे, अपने देश के प्रधानमंत्री की चिंता करे, और सारे देश के वासी, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता उनके ऊपर एक जान न्यौछावर करने के लिए भी तैयार रहता है। लेकिन पाकिस्तान के विदेश मंत्री की इस तरह की टिप्पणियां बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिलासपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की भतीजी की शादी में कई दिग्गजों का जमावड़ा लगा। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर भी विवाह समारोह में शामिल हुए और वर वधू को अपना आशीर्वाद दिया। जयराम ठाकुर के अलावा बीजेपी के प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जामवाल, राकेश जामवाल और त्रिलोक कपूर और दूसरे कई नेताओं ने भी शादी में शिरकत की। सिरमौर में बर्फबारी से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। बारिश से प्रभावित होने वाले इलाकों में पर्याप्त मात्रा में प्रशासन की ओर से आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई कर दी गई है। डीसी रामकुमार गौतम के मुताबिक बर्फबारी से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग को ऐसे स्थानों पर जेसीबी मशीनें तैनात करने के निर्देश दे दिए गए हैं जहां भारी बर्फबारी से रास्ते बंद हो जाते हैं। वहीं संबंधित विभागों के कर्मचारियों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, उसके लिए सुरक्षा किट्स भी मुहैया करवा दी गई हैं।